तो जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन जो है आपको पता है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखिए, ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट इन ए रोटेटरी किलन द क्लिंकर फॉर्मेशन टेक्स प्लेस व्हेन द टेम्परेचर रेंज बिटवीन। सिंपली पूछा गया है कि जब भी आप सीमेंट को मैन्युफैक्चर करते हैं रोटेटरी किलन में, तो वहाँ पर जो टेम्परेचर की रेंज होती है वो किसके बीच में होती है। वैसे टेम्परेचर की अगर हम बात करें 250 से लेकर 1700 डिग्री तक होता है, लेकिन यहाँ पे 3 पार्ट में डिवाइडेड है सीमेंट का जो टेम्परेचर है। लेकिन जो नॉर्मल होता है क्लिंकर की जब भी बात आती है तो उस केस में हमारा 1400 से लेकर 1500 हमारा आंसर हो जाता है। ऑप्शन बी ये वाला बिल्कुल आंसर करेक्ट आंसर होता है मोस्ट ऑफ केसेस में। बुक्स में भी आपको यही मिलेगा, जो मैं आपको बता रहा हूँ ये भी यही है। एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा तब भी आपका आंसर यही होना चाहिए, तो इसको आप अच्छी तरह से देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी इन फ्लो थ्रू ओरिफिस वेरीज इन द रेंज ऑफ। सीबी की वैल्यू पूछ रहा है, फ्लो थ्रू इन ओरिफिस, ओरिफिस के थ्रू जो है वो फ्लो हो रहा है, उसकी रेंज होती है सीबी की, वो क्या होती है। यहाँ पर 4 ऑप्शन हमारे पास गिवन है, क्या रेंज होती है सीबी के लिए। तो सीबी की अगर हम बात करें तो फ्लो थ्रू ओरिफिस में हो रहा है तो वो होता है 0.95 से लेकर 99 होता है। ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखिए। सो क्वेश्चन बोल रहा है, इन द एब्सेंस ऑफ डिटेल डिजाइन, डिटेल डिजाइन जो है वो भाई हमें पता ही नहीं कि क्या है। द परसेंटेज ऑफ स्टील इन राफ्ट फाउंडेशन मे बी टेकन एज। कितनी लेते हैं राफ्ट फाउंडेशन में, जो स्टील का परसेंटेज होता है वो हम कितना लेते हैं। हमें जो डिटेल डिज़ाइन दिया गया है वो उसके बारे में हमें पता ही नहीं है कि भाई कितना दिया गया है उसमें, वो अब्सेंस है, वो हमें पता ही नहीं है, वो वहाँ पे दिया ही नहीं है। वो बस हमें पता होगा लेकिन वहाँ पर शायद दिया ना हो डिज़ाइन में। तो कितना परसेंटेज होता है राफ्ट फाउंडेशन के लिए हम लेते हैं, तो 0.5 से लेकर 0.8 जो होता है राफ्ट फाउंडेशन के केसेस में हम ये वाला लेते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो नेक्स्ट वन क्वेश्चन क्या बोल रहा था, गैस फॉर्म बाय द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम कार्बाइड विद वाटर। जब भी आप सॉइल का मॉइस्चर कंटेंट जो है उसको फाइंड आउट करते हैं तो आपके पास एक कैल्शियम कार्बाइड मेथड होता है। तो ये पानी के साथ रिएक्शन करता है तो एक गैस जो है वो बनती है। तो वो गैस कौन सी बनती है, यहाँ पर 4 आंसर हमारे पास दिए गए हैं, कौन सी वो गैस होती है वो बनती है। तो वो गैस बनती है C2H2। C2H2 गैस बनती है जिसको आप एसिटिलीन बोलते हैं। ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। ये गैस जो होती है ये बनती है। इस क्वेश्चन को आप इजीली मत लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि देखिए कैल्शियम कार्बाइड से क्वेश्चन पूछा गया तो आपको ये पता होना जरूरी है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा था, साउंडनेस ऑफ सीमेंट इज डिटरमाइंड यूजिंग। साउंडनेस जो होती है, सबसे पहले आपको साउंडनेस के बारे में पता होना कि साउंडनेस जो होती है सीमेंट की वो आप क्यों करते हैं। जो हमारा सीमेंट होता है वो एक्सपैंड हो जाता है, एक्सपेंशन हो जाता है उसका, तब जाकर हम इस टेस्ट को करते हैं। तो ये टेस्ट जो होता है 2 तरह से, 2 मेथड से हम कर सकते हैं, इसके बारे में पता कर सकते हैं। एक तो हमारे पास ली चेटलियर एपरेटस होता है, दूसरा होता है ऑटोक्लेव। ली चेटलियर एपरेटस हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। ऑटोक्लेव भी होता है, इसके बारे में भी आपको पता होना जरूरी है। तो ली चेटली एपरेटस की अगर हम बात करें तो ये सिर्फ अनसाउंडनेस जो होती है फ्री लाइम की वजह से इसके बारे में पता लगाता है। ऑटोक्लेव की बात करें तो ये दोनों के बारे में ही पता लगा लेता है कि भाई लाइम और मैग्नीशिया कितना है। ऑटोक्लेव हम कब करते हैं, जब हमारा मैग्नीशिया कंटेंट जो है वो 3% से ज़्यादा हो जाए, तब आप ऑटोक्लेव टेस्ट को प्रेफर करेंगे, अदरवाइज आप नहीं करेंगे प्रेफर उसको। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, 445 डिग्री बेंड अप बार, एडिशनल लेंथ जो होती है 1 बेंड अप बार की वो क्या होती है। एडिशनल लेंथ जो होती है वो क्या होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एडिशनल लेंथ जो होती है वो ये होती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा, 0.42 डी एडिशनल लेंथ होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्या बोल रहा था, कॉर्निस प्रोजेक्शन एंड टाइप स्पेसिफाइड है। यहाँ पे सिंपली आप इसको भूल जाइए थोड़ी देर के लिए। कॉर्निस आर मेजर इन बीच ऑफ द फॉलोइंग वे। कॉर्निस जो होता है इसको आप किस वे में मेजर कर सकते हैं।
पर नंबर में, पर क्विंटल में, पर मीटर में, पर स्क्वायर मीटर में, किस में आप मेजर कर सकते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कॉर्निस जो होता है यहाँ पर, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा आंसर ये हो जाएगा, पर मीटर में इसको मेजर कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। वैसे किस में करते हैं मैंने आपको ये बताया भी है, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के लिए क्वेश्चन रहा, जो पीछे वाला 7th क्वेश्चन है। कॉर्निस जो होता है पर मीटर में करते हैं, पर रनिंग मीटर में करते हैं। वैसे इस ऑप्शन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो हमारा आंसर सी होता है, लेकिन होमवर्क के लिए क्वेश्चन दे रहा हूँ कि भाई इसका आंसर सही है कि गलत है। मैंने आपको बताया भी है वही कॉर्निस जो होता है किस में हम इसको मेजर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, द रॉक फॉर्म ड्यू टू सॉलिडिफिकेशन ऑफ मोल्टन मास लेइंग बिलो और अबव द अर्थ सरफेस कॉल्ड एज। बोल रहा है कि जो रॉक बनती है, सॉलिडिफिकेशन जो होता है, मोल्टन मास जो होता है, या तो वो नीचे हो सकता है या फिर ऊपर हो सकता है अर्थ सरफेस के ऊपर, वो कौन सी रॉक होती है? आर्गिलेसिस, सिलिसिस, इग्निसिस या फिर कैलकेरिस? तो वो रॉक होती है इग्निसिस रॉक। इग्निसिस रॉक की अगर हम बात करें, इसमें 60 से 80% जो होता है वो सिलिका होता है। 60 से 80% क्या होता है? सिलिका होता है। इसके एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, वो ग्रेनाइट होता है, बासोल्ट होता है, ट्रैप जो होते हैं, ये 3 इसके एग्जाम्पल होते हैं। वैसे साइनाइट भी होता है, ये भी आप याद रखिए। साइनाइट जो होता है कुछ इस तरह का, तो ये भी इसका एग्जाम्पल होता है। अब अगला क्वेश्चन बोल रहा है, इफ द टेलीस्कोप और द थ्रेडोलाइट इज रोटेटेड क्लॉकवाइज इन हॉरिजॉन्टल प्लेन। टेलीस्कोप जो है भाई थ्रेडोलाइट का, उसको आप रोटेट कर रहे हैं क्लॉकवाइज इन हॉरिजॉन्टल प्लेन पर। हॉरिजॉन्टल प्लेन जो है, तो उसको आप क्या बोलेंगे? लेफ्ट स्प्रिंग बोलेंगे, राइट स्प्रिंग, या फिर रोटेशनल, या फिर प्लंग बोलेंगे? तो आपको इसके बारे में मैंने बताया भी था, एक ट्रांजिस्टिंग होता है, एक क्या होता है, स्विंगिंग होता है। तो ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो मैंने आपको स्विंगिंग के बारे में बताया था कि भाई स्विंगिंग जो होती है, जब भी आप अपने थ्रेडोलाइट जो होता है उसका टेलीस्कोप जो होता है हॉरिजॉन्टल प्लेन पर वर्टिकल एक्सिस में घुमाते हैं, तो उसको आप स्विंग बोलते हैं, स्विंगिंग बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का फंडा भी होता है, ये भी आपको पता होना जरूरी है। तो क्लॉकवाइज के लिए पूछा है, तो क्लॉकवाइज जो होता है हमारा स्विंग राइट में होता है, एंटी क्लॉकवाइज के लिए हमारा लेफ्ट स्विंग होगा। ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। इसको आप अच्छी तरह से याद कर लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपको पता होगा तब जाकर आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जिसने भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो अभी कर दीजिए। देखिए, लेवलिंग डील्स विद डिस्टेंस इन ए, लेवलिंग जो होती है वो डील्स करती है विद इन ए डिस्टेंस ऑफ वर्टिकल प्लेन्स ओनली। ऑप्शन डी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए बोल रहा है कि भाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टूल यूज्ड फॉर ड्रेसिंग स्टोन। स्टोन की ड्रेसिंग आपको करनी है, जिसको आप गढ़ाई बोलते हैं, वो आपको करनी है, तो आप किसको यूज नहीं करेंगे? फेस हैमर, मैलेट, क्लो चीजल, या फिर पॉइंट चीजल, किसको आप यूज नहीं करेंगे? तो इस क्वेश्चन में हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्रो चीजल। क्रो चीजल इस क्वेश्चन में, इसको हम यूज नहीं करते ड्रेसिंग के लिए, बाकी इन तीनों को करते हैं। अब इन तीनों को भी अच्छी तरह से याद कर लीजिए भाई, क्योंकि हो सकता है कि आपको एग्जाम में ये पूछा जाए कि इनमें से हम, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई आप ड्रेसिंग के लिए किस इंस्ट्रूमेंट को यूज कर सकते हैं, तो आपके पास ये चारों में से सिर्फ एक ही ऑप्शन दिया हो तो आपको पता होगा, तब आपको आप लगाएंगे इसको अच्छी तरह से। अगला देखिए, व्हेन कंसोलिडेशन ऑफ सैचुरेटेड सॉइल सैंपल ओकर। कंसोलिडेशन जो है सैचुरेटेड सॉइल सैंपल का, वो आपको देखने को मिल रहा है, तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन जो होती है वो क्या होगा उसमें? डिग्री ऑफ सैचुरेशन जो होगा उसके साथ क्या होगा आपका? तो इस क्वेश्चन में हमारा आंसर रिमेन कांस्टेंट होती है, वो चेंज नहीं होती है, रिमेन वैसी की वैसी ही रहती है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, द अमाउंट ऑफ एन्युटी पेड फॉर डेफिनेट नंबर ऑफ पीरियड। कुछ नंबर ऑफ, कुछ सालों के लिए, कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए हम कुछ एन्युटी जो है, अमाउंट जो है वो पे कर रहे हैं, उसको आप क्या बोलते हैं? उसको एन्युटी सर्टेन बोलते हैं। मैं आपको इस क्वेश्चन को 2 बार पहले भी करवा चुका हूँ, लेकिन शायद वो इंग्लिश में था, तो अगला देखिए, द ड्राई डेंसिटी ऑफ सॉइल सैंपल इज गिवन बाय। ड्राई डेंसिटी जो होती है सॉइल मास की, वो आप
कैसे उसको डिफाइन कर सकते हैं कि वो क्या होती है भाई। तो ड्राई डेंसिटी की अगर हम बात करें तो वो होती है मास ऑफ सॉलिड टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो इन दोनों का जो रेशियो होता है उसको आप ड्राई डेंसिटी बोलते हैं सॉइल की। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। द नंबर ऑफ हेड मेशन रिक्वायर्ड फॉर 2.5 सेंटीमीटर थिक डीपीसी है फॉर क्वांटिटी ऑफ 100 स्क्वायर मीटर की एक क्वांटिटी दी गई है। 2.5 सेंटीमीटर डीपीसी है तो आपको हेड मेशन जो है कितने लगेंगे, 2, 0.5, 1, 8, कितने मेशन लगेंगे भाई उसके लिए। तो देखिए क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 2.5 सेंटीमीटर की थिक का अगर डीपीसी है तो एक मेशन जो होता है 200 स्क्वायर मीटर काम करता है। तो इस हिसाब से 100 स्क्वायर मीटर दिया गया यानी कि हाफ दिया गया है, तो एक मिस्त्री 200 करता तो हाफ हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। आधा मेशन जो है वो इतना काम कर लेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एज पर इंडियन रोड कांग्रेस द स्ट्रिपिंग वैल्यू ऑफ एग्रीगेटेड बिटुमेन कंस्ट्रक्शन शुड नॉट बी मोर देन 40%, 25%, 20 या फिर 30%। तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा 25%। ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, द टर्म इनिशियल रिज्मी एंड फाइनल रिज्मी आर द यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी। किस थ्योरी में ये जो है रिज्मी जो है किस में यूज किए जाते हैं। तो लेसिस की थ्योरी जो है इसमें ये यूज किए जाते हैं। ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, द डिफरेंस बिटवीन समिट इज कॉल्ड। समिट जो होता है उसके बीच में जो डिफरेंस होता है उसको आप क्या बोलते हैं। हमारे पास यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसको आप क्या बोलते हैं। किसी शिखर जो होता है उसके बीच में एक क्या होता है, डिप्रेशन होता है, उसको आप स्टैडल बोलते हैं। स्टैडल, मान के चलो कि एक पहाड़ी ये है भाई, एंड ये बीच में इस तरह ये एक पहाड़ी ये है एक पहाड़ी ये, तो बीच में क्या है, ये स्टैडल है। ऑप्शन डी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला द डायरेक्शन शोन बाय परफेक्टली बैलेंस एंड फ्रीली सस्पेंडेड नीडल इज नाउन एज। जो डायरेक्शन शो की जाती है जो परफेक्टली बैलेंस होती है, बिल्कुल परफेक्ट बैलेंस्ड है, एंड फ्रीली सस्पेंडेड नीडल है, फ्री सस्पेंडेड नीडल है, तो वो क्या होती है, उसको आप मैग्नेटिक डिप बोलते हैं। मैग्नेटिक डिप हम उसको बोलेंगे। अगला लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारे इस वीडियो का, एज पर हमारे इंडियन स्टैंडर्ड द सॉइल विद पार्टिकल साइज लेस देन 75 माइक्रोन इज क्लासिफाइड। 75 माइक्रोन से कम का सॉइल का साइज होगा तो उसको आप कौन सी सॉइल बोलेंगे, क्ले, डस्ट, सिल्ट, फाइन सैंड। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इजी लेवल का क्वेश्चन है। हम डिस्कस कर चुके हैं कि भाई इसको आप सिल्ट बोलते हैं, क्योंकि सिल्ट का जो साइज होता है वो मैंने आपको बता चुका हूँ कि भाई 1.02 mm से लेकर इसका जो साइज होता है 0.075 होता है। तो ये जो होता है इसको आप माइक्रोन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये 75 माइक्रोन आएगा। तो ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। तो ये थे हमारे 20 क्वेश्चन जो मैंने आपको होमवर्क के लिए क्वेश्चन दिया है, उसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए कि भाई इसका आंसर ये होगा। और मिलते हैं ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में।